Hello everyone, RRB NTPC 2025 examinations 12th August second shift analysis. Which Iceland is named after सुभाष चंद्र बोस? किस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया था? The answer for this question is नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइसलैंड, formerly known as रॉस आइसलैंड. रॉस आइसलैंड आपका सही उत्तर होगा. In the Andaman and Nicobar Island is named after him. अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पहले रॉस द्वीप उनका नाम लेकर रखा गया. रॉस द्वीप आपका सही उत्तर होगा. इन विच लिटरेचर इज द स्टोरी ऑफ गौतम बुद्ध प्रीवियस बर्थ रिटर्न? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस साहित्य में लिखी गई है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द स्टोरी ऑफ गौतम बुद्ध प्रीवियस बर्थ इज रिटन इन द जटका टेल्स. गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जटका कथाओं में लिखी गई है. जटका कथा आपका सही उत्तर होगा. हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट डिमांड स्वराज? भारत की ग्रैंड ओल्ड मैन नाम से कौन जाने जाते हैं और जिन्होंने सबसे पहले स्वराज की मांग की? दादा भाई नौरोजी नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया एंड वाज द फर्स्ट टू डिमांड स्वराज. द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दादा भाई नौरोजी. दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और उन्होंने सबसे पहले स्वराज की मांग की थी. व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सोडियम बाइकार्बोनेट. इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए बेकिंग सोडा. केमिकल फार्मूला NaSCO3. व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द बेकिंग सोडा? वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है और यहाँ बेकिंग सोडा से कैसे अलग है? वॉशिंग सोडा केमिकल फार्मूला Na2CO3 10H2O होता है. सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहा जाता है और बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है. वॉशिंग सोडा इज मोर अल्कलाइन एंड मेनली यूज्ड फॉर क्लीनिंग while बेकिंग सोडा इज यूज्ड माइल्डर एंड यूज्ड इन कुकिंग एंड मेडिसिन. ये दो क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा. वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होते हैं Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है. बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है. वॉशिंग सोडा अधिक क्षारीय होता है और सफाई में उपयोग होता है और जबकि बेकिंग सोडा नरम होते हैं और खाना पकाने व चिकित्सा में उपयोग होता है. व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मैकेनिकल एनर्जी? यांत्रिक ऊर्जा का आयामी सूत्र क्या है? मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस. इट इज द फार्मूला. डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैकेनिकल एनर्जी m⁻⁴ L⁻²⁴ T⁻−2 होता है. ये आंसर करेक्ट होगा आपका. यांत्रिक ऊर्जा कार्य बल इज इक्वल टू बल इंटू दूरी होता है. यांत्रिक ऊर्जा का आयामी सूत्र m⁻⁴ L⁻² T⁻−2 आपका सही उत्तर होगा. व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स? बल के आयामी सूत्र क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. डायमेंशनल फार्मूला m⁻⁴ L⁻⁴ T⁻−2 आपका सही उत्तर होगा. बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण. आयामी सूत्र m⁻⁴ L⁻⁴ T⁻−2 आपका सही उत्तर होगा. ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा. व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर वर्क डन? किए गए कार्य का आयामी सूत्र क्या है? वर्क इज इक्वल टू फार्मूला फॉर वर्क इज वर्क फोर्स इंटू डिस्टेंस. डायमेंशनल फार्मूला m⁻⁴ L⁻² T⁻−2 आपका सही उत्तर होगा. कार्य का फार्मूला क्या है? बल इंटू दूरी होता है. आयामी सूत्र होता है m⁻⁴ L⁻² T⁻−2 होता है. ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश प्रथम है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्विट्जरलैंड. आपका सही उत्तर होगा. स्विट्जरलैंड रैंक्ड फर्स्ट इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इन 2024. स्विट्जरलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर है. विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इट इज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO.
यहाँ विश्व वैज्ञानिक संपद संगठन WIP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा। रानी की वाव किस नदी के किनारे स्थित है? ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर द रानी की वाव लोकेटेड? रानी की वाव सरस्वती नदी के किनारे में स्थित होता है। यहाँ गुजरात के पाटन शहर से पाटन शहर में स्थित है। रानी की वाव लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर। इट इज सिचुएटेड इन पाटन सिटी, गुजरात। पटन सिटी, गुजरात आपका सही उत्तर होगा। रिवर है सरस्वती रिवर आपका सही उत्तर होगा। When and by whom was रानी की वाव कंस्ट्रक्टेड? रानी की वाव कब और कहाँ किसने द्वारा बनाई गई थी? द आंसर फॉर क्वेश्चन रानी की वाव 20 सदी में रानी उदयमती ने बनवाई थी। रानी उदयमती वॉज कंस्ट्रक्टेड रानी की वाव वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द 11th सेंचुरी बाई क्वीन उदयमती। रानी की वाव किस वास्तुकला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? विच आर्किटेक्चर स्टाइल डज रानी की वाव रिप्रेजेंट? रानी की वाव गुजरात की चौथी और चंबल शैली की वास्तुल का उत्कृष्ट उदाहरण है। रानी की वाव एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ मरु गुर्जारा सोलंकी आर्किटेक्चर स्टाइल। ये दो क्वेश्चन में भी आपको याद रखना होगा। द 25th Constitutional Amendment Act introduced protection under which articles? 25th संविधान संशोधन अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत संरक्षण प्रदान किया? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द 25th Amendment introduced protection under Article 31C। आर्टिकल 31C आपका सही उत्तर होगा। 25 संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 31C के तहत संरक्षण दिया। नगोर्नो कराबाख डिस्प्यूट इज बिटवीन विच टू कंट्रीज? नगोर्नो कराबाख विवाद किन दो देशों के बीच है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नगोर्नो कराबाख डिस्प्यूट इज बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान आपका सही अजरबैजान आपका सही उत्तर होगा। नगोर्नो कराबाख विवाद आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच है। वेयर वाज द 6th बिम्स्टेक समिट हेल्ड इन 2025? 2025 में 6th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 6th बिम्स्टेक समिट वाज हेल्ड इन बैंकॉक, थाईलैंड आपका सही उत्तर होगा। फ्रॉम अप्रैल 2 टू अप्रैल 4 टू 2025 6th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2 से 4 अप्रैल 2025 तक बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित हुआ था। थाईलैंड, बैंकॉक आपका सही उत्तर होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीमस्टेक? बीमस्टेक स्टैंड फॉर बीमस्टेक का पूर्ण रूप क्या है? बीमस्टेक स्टैंड फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बीमस्टेक का पूर्ण रूप है ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निक एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन होता है। एक क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ कंट्रीज आर देयर इन बिम्स्टेक? बिम्स्टेक में कितनी सदस्य देश है? देयर आर 7 मेंबर कंट्रीज इन बिम्स्टेक। बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश है। एक क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेम द मेंबर्स कंट्रीज ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के सदस्य देशों का नाम बताइए। इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान। The dancing girl statue found in Harappa civilization at the Mohenjo-daro was made up of which metal? मोहनजोदारो में हड़प्पा सभ्यता के प्राप्त डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस धातु से बनी थी? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द डांसिंग गर्ल स्टैचू वाज मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज आपका सही उत्तर होगा। डांसिंग गर्ल की मूर्ति कांच ब्रॉन्ज से बनी हुई थी। हर्षवर्धन साहू द गोल्ड मेडलिस्ट वेट लिफ्टर फ्रॉम विच स्टेट? हर्षवर्धन साहू स्वर्ण पदक विजेता किस राज्य से है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ही इज फ्रॉम ओडिशा स्टेट। व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्नड ऑफ इन ए कंप्यूटर? कंप्यूटर में बिजली बंद होने पर किस प्रकार की मेमोरी खो जाती है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वोलेटाइल मेमोरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इज लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्नड ऑफ। पावर बंद होने पर वोलेटाइल मेमोरी, अस्थायी मेमोरी खो जाती है। व्हाट इज वॉलेटाइल मेमोरी? एक क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा। वॉलेटाइल मेमोरी क्या है? वॉलेटाइल मेमोरी इज अ कंप्यूटर मेमोरी दैट रिक्वायर्स पावर टू मेंटेन द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। वॉलेटाइल मेमोरी वहाँ कंप्यूटर मेमोरी है जिसे जानकारी को बनाए रखने के लिए पावर की आवश्यकता होती है।
व्हाट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी? नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या है? ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी रिटेन्स द डाटा इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। नॉन वोलेटाइल मेमोरी बिजली बंद होने पर भी डाटा का सुरक्षित रखती है। गिव एग्जांपल फॉर अ वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण क्या है? वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी ROM रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी एंड हार्ड ड्राइव एंड SSD। वोलेटाइल मेमोरी रैम होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। नॉन वोलेटाइल का फुल फॉर्म होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, हार्ड ड्राइव एंड SSD। ये दो क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा। विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया? भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र है। विच वैक्सीन इज यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ डेंगू फीवर? डेंगू बुखार की रोकथाम के लिए कौन सा टीका उपयोग किया जाता है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डेंग वैक्सिया वैक्सीन इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डेंगू फीवर। डेंग बुखार की रोकथाम के लिए डेंग वैक्सिया टीका उपयोग किया जाता है। विच रिफाइनरी इज कनेक्टेड टू असम फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी? असम के पहले तेल रिफाइनरी की कौन सी रिफाइनरी जुड़ी है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डिंग डिग बोहे रिफाइनरी ऑफ असम द फर्स्ट रिफाइनरी एंड इट इज कनेक्टेड टू द रिफाइनरीज थ्रू पाइपलाइन एंड नेटवर्क्स। दिग्बॉय रिफाइनरी आपका सही उत्तर होगा। दिग्बॉय रिफाइनरी असम का पहला तेल रिफाइनरी है जो पाइपलाइन नेटवर्क के से माध्यम से अन्य रिफाइनरी से जुड़ी है। What is the mascot of the Khelo India Youth Games 2025? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर मास्कॉट क्या है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑफिशियल मास्कॉट ऑफ खेलो इंडिया 2000 यूथ गेम्स 2025 इज गज सिम्हा। आपका सही उत्तर होगा। ए mythical creature combining state of an elephant and the courage of lion, inspired by Pala dynasty, heritage from Nalanda and Bodh Gaya। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आधिकारिक शुभंकर गजसिम्हा है। गजसिम्हा आपका सही उत्तर होगा, जो हाथी का शक्ति और सिंह का साहस दर्शाता है। यहाँ नालंदा और बोध गया के पास पाला वंश, पाला डायनेस्टी की विरासत में प्रेरित है। हु वन द मेंस कैटेगरी एट द 2025 कबड्डी वर्ल्ड कप? 2025 कबड्डी विश्व कप का में पुरुष वर्ग का विजेता कौन रहा? द इंडियन मेंस टीम वन द 2025 कबड्डी वर्ल्ड कप by defending England in the final with a score of 44-41. The answer for this question is India's men's team won the category at the 2025 कबड्डी वर्ल्ड कप। भारतीय पुरुषों की टीम 2025 कबड्डी विश्व कप में इंग्लैंड का फाइनल में हराकर 44-41 से हराकर विजेता का खिताब जीता। हु वन द वुमेन्स कैटेगरी एट द 2025 कबड्डी वर्ल्ड कप? 2025 कबड्डी विश्व कप में महिला वर्ग में विजेता कौन रही? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इंडियंस वुमेन टीम आपका सही उत्तर होगा। इमेजिड विक्टोरियस बाय डिफीटिंग इंग्लैंड विद ए डिसिसिव स्कोर ऑफ 57-34 इन द फाइनल। भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को फाइनल में हराकर 57-34 से हराकर खिताब जीता। द राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ इन इंडिया इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भारत में संपत्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आर्टिकल 300A आपका सही उत्तर होगा। इट स्टेट दिस नो पर्सन शॉल बी डिप्राइव्ड ऑफ इज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इट इज नो लीगल राइट नॉट ए फंडामेंटल राइट। अनुच्छेद 300A आपका सही उत्तर होगा। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय कानून के प्राधिकार से। अब यहाँ एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। व्हाट वाज द फर्स्ट क्रॉप ग्रोन बाय द हड़प्पा इन यूरेशिया? यूरेशिया में हड़प्पावासियों द्वारा उगाई गई पहली फसल कौन सी थी? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जो क्या कहा जाता है? बार्ली। आर्कियोलॉजिकल evidence show this barley was the early crop cultivated by the Harappans in Eurasia along with the wheat in some areas। जो बार्ली होता है पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि यूरेशिया में हड़प्पा द्वारा सबसे पहले जो खेती की गई थी कुछ क्षेत्रों में गेहूं के साथ।
व्हाट डज SAFF स्टैंड फॉर? SAFF का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। एक क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा। वेयर वाज अ 2025 SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप हेल्ड? SAFF चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हेल्ड इन यूपिया इंडिया फ्रॉम 9 टू 18 मई 2025। चैंपियनशिप अंडर 19 9 से 18 मई तक यूपिया भारत में आयोजित किया गया था। एक क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा। हु वन द 2025 SASF अंडर 19 चैंपियनशिप? SASF अंडर चैंपियनशिप किसने जीती थी? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंडिया वन द 2025 SASF अंडर 19 चैंपियनशिप, securing the fourth टाइटल। भारत ने 2025 SASF अंडर 19 चैंपियनशिप जीती थी, यहाँ उनकी चौथी बार जीत थी। एक क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा। Which teams were runner-ups and third place in the 2025 SAFF Under-19 Championship? SAFF Under-19 Championship में रनर-अप और तीसरा स्थान किस टीम ने हासिल किया? बांग्लादेश was the runner-up and the Maldives secured third place। रनर-अप बांग्लादेश रहा जबकि मालदीव्स ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। Thank you for watching. These are the key answer analysis of the RRB NTPC 2025 examination 12th August second shift analysis.